सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी रूपल्स मैथ्स एकेडमी में, जहां पर कि हम मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स लेते हैं स्टैंडर्ड 9th और 10th के, और उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। आपको फंडामेंटल समझाते हैं, आपको इलस्ट्रेशंस एग्जांपल के सम्स को समझाते हैं और फिर पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका चैप्टर 4 जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका जो दूसरा वाला टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आगे का टॉपिक दैट वाज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम नेचर ऑफ रूट्स ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप अंत तक ये वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ये टॉपिक बिल्कुल दिमाग में अच्छे से घुस जाना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ लगती है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो हम उनको फिर से अलग तरीके से समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c these are the numbers, they belong, वो रियल नंबर के सेट में से है, एंड x is a variable, right? इतना हमको मालूम है। अब इनका रूट मतलब कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सो दैट वैल्यू ऑफ LHS is equal to RHS हो जाए, दैट इज द रूट, वो भी हमको पता है। अब हमको फाइंड करना है, तो हाउ डू वी फाइंड द रूट्स। अब रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारी फॉर्मूला है, लेट्स से अल्फा एंड बीटा, these are the two roots of this, मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, राइट? सो अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास जो रूट की फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमको दे दी है, वी डोंट हैव टू प्रूव दैट, वो उसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2 रूट है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ ये, अब ये जो है b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। तो माइनस बी माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a, माइनस बी प्लस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a। ओके, ये मेरे 2 रूट्स हो गए। अब अगर ये जो है b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो भी है, उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो रियल रूट है, नॉन रियल है, या तो इक्वल रूट से क्या है। ओके, अब अगर हम ये वाला जो है मेरा डेल्टा, ये पूरा अगर 0 हो गया, तो मेरे पास 2 रूट है, जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, बिकॉज यहाँ पर प्लस रूट ऑफ 0 का रूट तो होता नहीं है वैसे, तो ये जो हो जाएगा अपॉन 2a। ओके, तो अगर डेल्टा 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हमको मिलेंगे, मतलब कि आपका जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वही होगा। ओके, तो ये है कि अगर मेरे पास डेल्टा 0 है तो मेरे आई विल हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स होंगे। अब अगर मेरे पास ये डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो हमको पता है कि निगेटिव नंबर का रूट्स नहीं होता है, दे आर नॉन रियल नंबर्स। जो भी रूट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्क्वायर भी पॉजिटिव होते हैं, रूट्स भी पॉजिटिव होते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मतलब कि निगेटिव आता है, तो हमारे पास नो रियल रूट, इनमें कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन एंड देन ओनली 2 डिस्टिंक्ट, अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो ये जो है b² माइनस 4ac, जिसको कि हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट्स होंगे। अगर इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे, और अगर इट इज लेस देन 0 है मतलब कि निगेटिव है, तो नो रियल रूट, हमारे पास कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ये हमको बहुत अच्छे से याद रह गया है
कि अगर ये बाय द नेचर ऑफ रूट्स, इनका नेचर कैसा रहेगा। ओके, अब हम यही चैप्टर के अंदर, अब हमको मालूम हो गया है कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर से नेचर ऑफ रूट हम फाइंड करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द रूट्स, रूट्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे जाते हैं और अभी डिस्कस करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 7 को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, एग्जाम्पल्स में से भी बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप जब भी करो खाली एक्सरसाइज करके नहीं बैठना है, हमको सारे इलस्ट्रेशंस भी अच्छे से आने चाहिए। तो एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे क्या फाइंड करना है, तो उनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके दोनों रूट्स फाइंड करने हैं। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2, ये मेरा a है, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -4 का स्क्वायर, -4, a इज 2 and c is 3. Okay, 4 4 is 16, 4 2 is 8, 8 3 is 24. तो 16 minus 24 is a negative number आएगा, this is -8 which is less than 0. तो इसका रियल रूट हमको नहीं मिलेगा, we will not get the roots of this equation in the set of real number. तो no real root. क्यों रियल रूट नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज लेस देन 0। वेरी सिंपल। ओके, चलो ओके, एग्जाम्पल 9, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे दिया है और हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर रियल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, तो पहले तो डेल्टा फाइंड करेंगे तभी पता चलेगा कि उसका रूट रियल है कि नहीं है। तो पहले करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b क्या है, -2 का स्क्वायर -4ac। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को अपन a बोलते हैं, खाली x के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। बार बार मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सारी जहां पर भी कोई भी फॉर्मूला होगी उसमें ABC आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 3 3 हो गया कैंसर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये हमको पता है, स्क्वायर नेवर बी निगेटिव। 4 ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डेल्टा 0 आया, उसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे, -b/2a, क्योंकि डेल्टा तो 0 हो गया, तो b क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2/2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये 1/3 जो है दैट इज माई रूट्स, ये मेरे रूट्स हो गए। तो 2 इक्वल रूट्स इसके मिल जाएंगे हमको, 1/3 1/3। ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी आप देखो बेटा, ये जो है हमारा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, देखो ये ऐसा हो जाएगा ना, रूट ऑफ 3x द होल स्क्वायर -2 इंटू रूट ऑफ 3x इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 द होल स्क्वायर, यही फॉर्म में है कि नहीं है, तो भी ये इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तो ये मेरे पास है रूट ऑफ 3x माइनस 1/√3 द होल स्क्वायर है ये, दैट इज वाई हमारे पास 2 इक्वल रूट्स इसके मिल गए। ओके, सो सिंपल,
डेल्टा 0 2 इक्वल रूट सी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। डेल्टा लेस देन 0 नो रियल रूट, ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग रूट्स हमको मिल जाएंगे। ये वाला हमने टॉपिक नेचर ऑफ रूट का हमने अभी डिस्कस किया, उसके बेस पर 3 एग्जाम्पल्स हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए थे 7, 8 एंड 9, वो तीनों हमने डिस्कस की। अब हम इसके बेस पर जो एक्सरसाइज दी है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये है एक्सरसाइज 4.3। अब हम एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करते हैं। 4.3 ओके, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ रूट एग्जिस्ट। पहले तो हमको नेचर ऑफ रूट मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर वो रियल है, नॉन रियल है, डिस्टिंक्ट है वो बताना है, और अगर एग्जिस्ट है तो फिर हमको उनके रूट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो होना ही चाहिए, तभी उसके रूट्स मिलेंगे ना हमको। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये है a माइनस 3 इज b एंड ये c, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ओके, स्क्वायर विल ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 होता है, माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो ये हो गया मेरा लेस देन 0, ये हो जाएगा माइनस 31 विच इज लेस देन 0। सो नो रियल रूट, इनका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमको मिला लेस देन 0, निगेटिव में आया। सो वी कैन नॉट फाइंड रियल रूट। रियल नंबर के सेट में आपको इसके रूट नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को हम पढ़ते नहीं हैं, तो मैं इसमें हमेशा सब कुछ रियल ही होता है। दूसरा लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी तो आप क्या है कि नए नए आए हो ना 10th में, इसीलिए शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगेगा आपको, बट जब भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, फर्स्ट मतलब कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जाएगी, उसके बाद में इसको देख करके आप समझ जाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, बट फिर भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा b है 4 माइनस 4 रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4a एंड c। ये a है और ये c, राइट। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 3। ओके, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा, ये भी 16 इंटू 3 हो गया। अगर आपको 16 इंटू 3 नहीं आता है 48 होता है, पर तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो मतलब कि उसका डेल्टा 0 आया, मीन्स 2 इक्वल रूट, तो रूट मेरे क्या हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ओके, तो ये मुझे मिला b क्या है 4 रूट 3, 4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 3 माइनस b बाई, एक मिनट, 2a। ओके, तो ये हमारा, तो ये हमको आपको मिल जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6। इसको शॉर्ट लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं, ऐसा करके नहीं लाओगे तो भी मतलब ला करके रखना अच्छी बात है। वैसे मार्क्स कटेंगे नहीं, बट हमेशा ऐसे प्रैक्टिस रखना कि उनको लोएस्ट में आप एग्जाम में या कहीं पर भी, ताकि आपको कभी कोई भी कंपेयर करना हो आगे चल करके,
हम ये खाली एग्जाम के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमको आगे चल करके भी ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूजफुल होने वाली है, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। इसमें है थर्ड वाला क्वेश्चन 1 का थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें भी वही करना है, b² माइनस 4ac, राइट। तो b है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24। तो ये हो गया मेरे पास 2 12। ओके, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 12। ओके, तो अब मेरा हो जाएगा माइनस b प्लस रूट ऑफ d अपॉन 2a, ये मेरी फॉर्मूला है। ओके, तो b है -6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस रूट ऑफ 12 अपॉन 2a है 2 इंटू 2। ये पहली बार हमको ऐसा है इसीलिए मैंने सब कुछ लिखा है, फिर तो आप आराम से लिख पाओगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस रूट ऑफ 12 अपॉन 4, और दूसरा रूट आ जाएगा 6 माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन 4। अब इसको फर्दर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो 12 है, रूट ऑफ 12 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये 4 2 होकर के, तो ये 12 के बदले क्या हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पर 2√3। ओके, और यहाँ पर भी अपन 2√3। ओके, अब हम 2 को अगर उसको लोएस्ट में करना है तो ऊपर से 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस √3 अपॉन 4, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 लिया तो 3 2 6, यस। ओके, तो ये आपके 2 रूट्स आ जाएंगे और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 2। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो भी कोई, उनको इतना पता है कि आपको ये जो रूट वाली फंडा है वो क्लियर है आपके दिमाग में, वही सबसे ज्यादा जरूरी है, और कुछ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें एकदम से, आपको किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको एज इट इज आ ही जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको 2 इक्वेशंस दिए हैं जिनमें हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक तो इक्वेशन है। ओके, और ये इक्वेशन में मुझे क्या दिया है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बहुत बड़ी बात हमको दे दी है, इनके पास 2 इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 0। ओके, तो हमको मिलेगा यहाँ पर मेरा b क्या है, k, तो b² k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया मेरे पास, k² माइनस 4 2 8, 8 3 24 इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो k² इज इक्वल टू 24, सो k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो आपको k की वैल्यू यहाँ पर इरेशनल नंबर के फॉर्म में मिली। इसको आप 2√6 भी लिख सकते हो, और रूट ऑफ 24 कुछ भी चलेगा। ओके, दूसरा है इसमें जो सम हमको दिया है, इट इज समथिंग लाइक दिस, वो भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हल्का सा उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, बट हम तो बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, तो हमको तो आ जाएगा। इसको प्रोडक्ट लेकर के पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो k इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं b² माइनस 4ac, तो b है 2k का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6। ओके, ये है मेरा a, ये मेरा b है,
और ये मेरा c है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके गुड, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, 6 4 सा 24k इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, मतलब कि दोनों में से 4k कॉमन निकल आएगा। ओके 4k, तो यहाँ पर रहेगा k माइनस 6 4 सा 24, तो 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो 4k इज इक्वल टू 0 है, या तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमको k की दो वैल्यू मिलेगी, या तो k इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 4, या तो k इज इक्वल टू माइनस 6, यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो इस वाले में हमको k की दो वैल्यू मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? मैंगो ग्रोव मतलब कि मैंगो ट्री का पूरा पूरा फार्म होता है, तो इसको मैंगो ग्रोव बोलते हैं। ओके, तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फार्म की जगह है, तो ये है उनके डायमेंशन, ये पॉसिबल है कि नहीं बोलते हैं कि हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। ओके, तो अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर मैंगो का ग्रोव है, तो ये 2x है, तो ये x है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इज इट पॉसिबल, ऐसा पूछ रहे हैं हमको। एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, रेक्टेंगल में 4th स्टैंडर्ड में शायद हम लोग सीखे थे ये, इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमको पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तभी पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तभी ये पॉसिबल है। ओके, तो पहले तो इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब जाकर के एबीसी मिलेगी। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये मेरा एल क्या है, तो 800, एरिया है मेरा, एल है 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, 400। 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 20 का स्क्वायर है, दोनों साइड में रूट ले लो, टेकिंग अ रूट ऑन बोथ द साइड, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। यस, ये पॉसिबल है, ये हमको समझ में आ गया कि नाउ दिस इज पॉसिबल, और उसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमने दे दी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हल्का फुल्का यही टाइप का है, जो कि बहुत ही आसान है, अपन आराम से कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने जाते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? अगेन इनडायरेक्टली हमको यही पूछे हैं कि आप पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, उसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करो और फिर बताओ। ओके, टू डिटरमाइन देयर एजेस। ओके, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। दो फ्रेंड है, ओके, लेट्स से एक फ्रेंड x है और दूसरा फ्रेंड है y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 years, ऐसा बोला है दोनों केस, मतलब कि एक 12 years का है, दूसरा 8 years का है, एक 19 years का है, एक 1 year का, ऐसा भी हो सकता है। आई मीन वैसे जनरली तो ये दो फ्रेंड की एज है। ओके, तो एक फ्रेंड की एज अगर x years है, तो दूसरा की 20 माइनस x years हो जाएगी। सपोज ये 12 years का है, तो ये जो दूसरा y है ये हो जाएगा 20 माइनस 12। ओके, सो दिस इज द एज ऑफ टू फ्रेंड x, और दूसरा की हो जाएगा 20 माइनस x। 4 years अगो, अगर प्रेजेंट एज x है तो 4 years अगो मतलब कि x माइनस 4 हो जाएंगे। अगर अभी आप 14 years के हो, तो 4 साल पहले आप 14 माइनस 4 10 साल के होंगे। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो ये जो है x माइनस 4 years का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, दोनों की एज में से हमको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो और फिर इनकी प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना है उनकी एज को, तो ये हो जाएगी 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन years was 48, ये है 48 years, ऐसा हमारा सम है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 4, 20 माइनस 4 इज 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, x इंटू 16
16x, x into minus x square, 16 4 जा 64, minus 4 into minus x plus 4x, that is equal to 48. ओके, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 प्लस 20 एक्स, ओके, और ये 48 यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 64 प्लस 48, अगर अपने करें तो 8 प्लस 4 12, 1 1 1 2, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन. ओके, अब ये निगेटिव निगेटिव मजा नहीं आती है उसके फैक्टर्स करने में इसमें, तो अपन क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड -1 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये दोनों पॉजिटिव जो हो जाए और ये निगेटिव हो जाए. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. अब ओके, नहीं करोगे तो भी आपका आंसर तो आएगा. अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर 48 b है 20. ओके, अब मैं 20 माइनस लिखू प्लस लिखू अभी तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता है. बी स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है और 1 और ये 112. ओके, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400, हमको कोई 99 से पूछे तो भी आ जाएगा. ये हो गया 400 माइनस, अब 112 इंटू 4, 4 2 जा 8, 448. ओके, सो ये हो गया लेस देन 0, ये बड़ा नंबर है तो ये लेस देन 0 हो गया, -48 आएगा. सो इसका नो रियल रूट, इसका रियल रूट नहीं होगा. मतलब कि आपके पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट 48 इयर्स आए. सो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है. अब ये एक्सरसाइज का लास्ट सम अपने लेते हैं. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क. फिर से रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करने पर आ गए ये लोग, तो कर देते हैं उनको कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, रेक्टेंगल में हमको मालूम है कि सारे एंगल्स जो भी होते हो 90 डिग्री के होते हैं, वी नो दैट. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर. अब ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है. ओके, ये मेरी लेंथ है और ये मेरी ब्रेथ है. ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमको मालूम है, राइट. तो पॉसिबल, तो पेरीमीटर क्या दिया है 80. सो ये हो गया मेरे पास 80 है, और दूसरा हमको दिया है एरिया 400. सो एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में आएगा. इतना मुझे दिया हुआ है, आई एम गिवन दिस मच इंफॉर्मेशन. इसके ऊपर से अगेन वी नीड टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तब जाकर के हमको पता चलेगा कि ये टाइप का जो भी है रेक्टेंगुलर पार्क तो पॉसिबल है कि नहीं है. ओके, यहाँ पर हम ये लेंथ को मैं ऐसे रखते हैं, ये 2 सामने जाएगा तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40, 80 डिवाइडेड बाई 2. सो L इज इक्वल टू 40 माइनस बी, ये बी यहाँ से यहाँ चला जाएगा. ओके, अब ये वाला इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूट, ये जो L की वैल्यू में 40 माइनस बी लगा देती हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा b इंटू 40 माइनस बी इज इक्वल टू 400, राइट. ये हो गया 40b माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इज इक्वल टू 0. अब निगेटिव ये दोनों है, मजा नहीं आती है, -1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0. अब इसका चेहरा देखकर पता चल गया हमको कि ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर,
इसका मिडल टर्म 2 इंटू रूट ऑफ बी इंटू 400 का 20 तो 40 आ गया। फिर भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस ये भी हो गया 1600, हो गया 0, है ना, ओके। तो अब 2 रियल रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 40 अपॉन 2, माइनस बी माइनस माइनस 40 तो प्लस हो जाएगा अपॉन दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। सो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है, मतलब कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर है, स्क्वायर ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये सही बात है। यू कैन हैव द रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग के जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क आप डिजाइन करोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज के ऑल सम्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आप कमेंट में लिखना कि आपको ये यहाँ पर कौन सा टॉपिक एकदम से समझ में आ गया, कहाँ पर थोड़ी कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी आपको। और अभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।